जो बेसिक कुछ चीजें हैं वो आप लोगों से थोड़ा सा पूछें। ये बताइए रूट अंडर 4 क्या होगा? प्लस माइनस टू। प्लस माइनस टू। ठीक है, सभी का यही आंसर है कि कोई किन्हीं का आंसर इससे डिफरेंट आंसर है? mod 2। क्या बोले हैं? mod 2। mod 2। तो आप बोल रहे हैं mod 2। चलिए, और भी कुछ डिफरेंट आंसर किन्हीं का भी? नहीं। ठीक है, सबको यही आंसर है। तो चलिए, आप लोगों का किन्हीं का आंसर सही नहीं है। तो अब मैं बोला सही नहीं है, तो अब कोई बताना चाहेंगे कि आंसर सही क्या होना चाहिए? कुछ ये सब आंसर नहीं। चलिए, तो याद रखिएगा, इसमें सबको कंफ्यूजन होता है। ये जो होगा ओनली 2 होगा, प्लस माइनस 2, रूट 4 इज ओनली 2। अब बताइए, क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? तो देखिए, ये आपको गलत कहाँ से सीखे। एक्चुअली आप लोग ने ये देखा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली में इस तरह से नहीं होता है। यहाँ पे होता है x इक्वल टू प्लस माइनस, सॉरी यहाँ प्लस माइनस 2 लिखते हैं ना, हाँ, इसीलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 2। x इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? इस तरह से लिखते हैं, x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 4। ठीक है, अब ये रूट अंडर 4 जो है, सो अब प्लस माइनस तो पहले ही आ चुका है, अब ये ऑलवेज 2 होता है, तो इसका हम 2 लिखेंगे। तो इस तरह से होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि अगर कहीं भी लिखा हो रूट अंडर x, तो यह एक पॉजिटिव नंबर है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रूट x इज ए पॉजिटिव नंबर। क्या कोई क्वेश्चन है? चलिए ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए। तो ठीक है, तो रूट x हो गया आपका पॉजिटिव नंबर, इसको याद रखिएगा आप सब। सेकेंड जो है, इसी तरह से अगर हम लिखें रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा? कोई बता पाएंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर क्या होता है? x। अच्छा, x बोल रहे हैं, और कोई? चलिए, और कोई बताएंगे? सर प्लस माइनस x। प्लस माइनस x। तो चलिए मैं बता देता हूँ अब। तो ये होता है, देखिए मैंने पहले ही बोला है कि रूट आपका, हाँ बोलिए। mod x मतलब अगर नेगेटिव हुआ तो उसका नेगेटिव होगा। ये होता है mod x। mod x अगर नहीं जानते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ऑलवेज पॉजिटिव, ये mod x भी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है ना, इस पे हम डिटेल और पढ़ेंगे कि mod x आल्सो इज ए पॉजिटिव नंबर। तो mod x का मतलब क्या होता है कि हम मतलब देखिए, एक क्वांटिटी ऐसा है जो दिखाना चाहते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव है, क्योंकि हम x लिख दिए। ठीक है ना, तो अब ये तो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो अब हम कैसे लिखें कि आपको पता चल जाए कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है? तो उसको हम mod x की तरह से लिखते हैं। ठीक है, mod x की तरह लिखते हैं। तो याद रखिएगा कि mod x का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि जब भी mod x है, इसका मतलब हो गया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सब कुछ बेसिक है जो आप लोग गलत मत करिएगा आगे से। कि जैसे रूट 4 अगर रूट में कुछ भी है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, और रूट एक्स स्क्वायर mod x होता है। उसके बाद एक चीज और हम बता देते हैं, जैसे
अगर ये इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सॉरी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए। उसी तरह से फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तो सी बाय ये हो जाएगा सी सी बाई ए। हाँ, अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाय। हाँ, तो ऐसे अगर पावर 4 होगा तो ऐसे ही लिखते जाएंगे, मतलब आगे अगर कितना भी ज्यादा हो, लेकिन एक क्यूब तक का हम यूज करेंगे, इसलिए हम बता दिए हैं। अगर यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो बताए आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए, वेरी गुड। अब आते हैं कि अब देखिए कि मतलब हमको ब्रैकेट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी मान लीजिए कहीं पे x इक्वल टू 1,2 आ गया, तो आंसर इस तरह से नहीं लिखा रहेगा। आंसर लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू 1,2। ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना, इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब अगर उसके अंदर में कोई भी नंबर है तो वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि x का वही वैल्यू है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो जब भी आपका इस तरह से लिखा हुआ मिले तो आप, और इसको अगर आप नंबर लाइन पे बिठाना चाहें तो आप सिंपल ये डार्क सर्कल से दिखा सकते हैं इस तरह से। नंबर लाइन मतलब फिर वही एक्स एक्सिस, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो जब भी कर्ली ब्रैकेट में हो तो आप समझ जाइएगा कि हम तो क्या करना है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 और 2 होता है। सर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डाल सकते? क्या बोले, फिर से बताइएगा। सर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डाल सकते हैं? नहीं, वो बता रहे हैं सब कि हम कब स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे, कब स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले तो कर्ली ब्रैकेट समझ लीजिए। अब आते हैं कि अगर मान लीजिए नंबर सिस्टम बनाए, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और इसके बीच का हमको लेना है, इस तरह से ग्राफ बने, तो हम कैसे लिखेंगे? तब लिखेंगे कि x, अब देखिए यही सिंबल जो है ना, इसको याद रखिए, x बिलोंग्स टू मतलब बता रहा है कि x जो है वो क्या है, ये बता रहा है। अब यहाँ पे अगर डार्क सर्कल है, दोनों डार्क सर्कल है, तो आपका बिग ब्रैकेट होगा और 1,2। तो बिग ब्रैकेट कब होगा? जब यहाँ पे डार्क सर्कल होगा और ये 1 से 2 में सारे नंबर, मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसका मतलब हो गया x जो है, एक मिनट, 1 नहीं, यहाँ 2 होगा, इसका मतलब हो गया कि x 1 से 2 के बीच में होगा और 1 भी होगा, 2 भी होगा। तो या तो नंबर लाइन इस तरह से हो, या आपका इस सॉल्व करके कुछ इस तरह से आए कि 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना होगा। तो याद रखिएगा, अब आपको आंसर इस तरह से लिखना है। तो क्या आप समझे आप लोग कि बिग ब्रैकेट कब यूज करते हैं, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है? तो देख लीजिए, अब आ जाते हैं स्मॉल ब्रैकेट किस तरह से यूज करते हैं। तो देख लीजिए, अगर नंबर लाइन आपका इस तरह से ओपन सर्कल रहता है, डार्क सर्कल बनाए थे, अब इस तरह से, और ये रहा 1, एक मिनट तूफान क्यों आ गया, एक मिनट दीजिएगा। चलिए, अब अगर इस तरह से हो, ये 1 है, ये 2 है, और इसके बीच, मतलब इसको कलर कर रहे हैं, मतलब इसके बीच का सारा एलिमेंट आ जाएगा।
तो इसका मतलब होता है x जो होगा 1 से 2 के बीच में होगा, 1 और 2 नहीं होगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम कब यूज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट, कब हम यूज करेंगे बिग ब्रैकेट और कब यूज करेंगे कर्ली ब्रैकेट। क्या आप लोग समझे या किन्हीं को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछिए। चलिए ठीक है, कुछ इस तरह से भी हो सर सकता स्मॉल है। ब्रैकेट वाला फिर से सिखाइए ना सर, कर्ली हाँ। ब्रैकेट वाला। हाँ, कर्ली ब्रैकेट में तो बोलते इक्वल टू होगा, कर्ली ब्रैकेट जो है तो इक्वल टू होगा, ठीक है। तो जब इक्वल, बस सिंपल इस तरह से डार्क सर्कल बना देंगे तो ये हो गया, ये हो गया आपका x इक्वल टू 1 और 2 में। फिर आपका देख लीजिए बिग ब्रैकेट में जब इक्वल टू भी होगा उसके बीच का भी रीजन होना चाहिए तो बिग ब्रैकेट होगा। फिर स्मॉल ब्रैकेट जब 1 और 2 को छोड़ दीजिए। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आपका यहाँ 1 है और यहाँ पे ओपन सा है आपका, इसके बीच का भी सारा एलिमेंट लेना है तो क्या होगा। तो इस केस में हम कुछ इस तरह से लिखते हैं कि 1 पे एक क्लोज सर्कल है तो 1 और ओपन यहाँ पे कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि x यहाँ तो इक्वल होगा बट यहाँ पे इक्वल नहीं होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं कि हम मान लीजिए यहाँ ले लिए, ये 1 हो गया, सॉरी ये ओपन सर्कल, ये ले लीजिए क्लोज सर्कल, ठीक है, इसके बीच का भी हो गया। तो अब यहाँ पे आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 2 हो गया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी सारे तरह के आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपका आंसर ना तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, ना इस तरह से, आपको इस तरह से आंसर लिखना है जब भी आएगा। तो ब्रैकेट का यूज आप लोग समझे। तो अब हम जो है इसका कैसे यूज करेंगे, एप्लीकेशन इसका देखते हैं। और कहीं भी यहाँ तक में प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए एक बार। तो चलिए अब देखिए, जैसे इक्वेशन क्या होता है ये तो जानते हैं कि जब टू क्वांटिटी को हम इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करें इस तरह से, तो ये तो इक्वेशन हो गया। लेकिन इन इक्वेशन क्या होता है, अगर इसी को हम इस तरह से लिख दें, नहीं तो हम इस तरह से लिख दें, या हम इस तरह से लिख दें, ये सब क्या हो गया, इन इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, ये हो गया इन इक्वेशन। तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे वो हमको जानना है, ठीक है। तो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चारों फॉर्म जो लिखे हैं ये क्या होता है, इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनइक्वलिटी भी कहते हैं या इसको इनइक्वेशन भी कहते हैं। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, इसको सॉल्विंग वैसे ही करते हैं जैसे इक्वल टू साइन। अगर मान लीजिए x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 2x ग्रेटर देन 2 माइनस 1, तो 2x ग्रेटर देन 1, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2, ये हो गया। अगर इसका नंबर लाइन बनाना चाहेंगे तो ये आपका 1/2 से ग्रेटर है, इस तरह से लिखेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से, और ये जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो प्लस इन्फिनिटी लिख दीजिए, तो यहाँ इन्फिनिटी। तो इस तरह से हम आंसर लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, ये तो इस तरह से हो गया। अब अगर हम बात करें कि 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू कर देंगे। अगर इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा। तो यहाँ पे डार्क सर्कल लेंगे 1/2 और ये इसके बाद सारे होंगे, प्लस इन्फिनिटी ले लीजिए, तो x बिलोंग्स टू 1/2 से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 2x प्लस 1 लेस देन 2 कर देंगे तो x लेस देन 1/2 हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, ओपन सर्कल, यहाँ 1/2। अब यहाँ पर इस तरह से हम नंबर लाइन बनाएंगे
इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1/2, इस तरह से लिखेंगे। फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि 2x + 1 लेस देन इक्वल टू 2, तो x लेस देन इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहाँ पे हम डार्क सर्कल कर देंगे और ये 1/2 से फिर लेस हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस 1/2 था ना, तो ये हो गया आपका 1/2, यहाँ पे बिग ब्रैकेट। अब बताइए समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये चारों केस आप लोग लिख लिए हैं, क्योंकि अब पेजेस खत्म हो गए तो इरेज करना पड़ेगा हमको। सर एक पेज पीछे कीजिए ना। हाँ एक पेज, हाँ ये तो सारा आप देख लीजिए, जो नहीं लिख पाए हैं या जो भी हो गया है, क्योंकि अब इरेज करना होगा, पेजेस खत्म हो गए हैं तो हमको इरेज करके फिर लिखें। हो गया ना आपका? हो गया होगा? यस। चलिए और देख लीजिए, इस 4 केस जो हम बताए सब हो गया होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब अगर आते हैं तो ये हो गया लीनियर का। अगर मान लीजिए हम क्वाड्रेटिक का आ जाए कि x² - 5x + 6 लेस देन 0, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो लीनियर तो बता दिए, अब क्वाड्रेटिक को के लिए क्या करेंगे, तो इसको पहले फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज सबको आता होगा, तो ये हो गया x - 2 x - 3 लेस देन 0, हमने इस तरह से कर लिया। अब हमको क्या करना है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो x - 2 लेस देन 0 कर देंगे और x - 3 लेस देन 0, तो ऐसा नहीं करना है। आपको इसके बाद क्या करना है, तो डायरेक्टली आपको रूट फाइंड कर लेना है। कि आप समझ लीजिए कि अगर ये इक्वल टू 0 होता तो इसके रूट्स क्या होते, अगर x - 2 x - 3 अगर ये 0 होता तो x की वैल्यू क्या आती, 2 और 3 यही आता। तो ये दोनों हमको पता चल गया। अब यहाँ पर इक्वल टू साइन तो है नहीं, तो यहाँ पर ओपन सर्कल दे दीजिए 2 और 3। अब क्या करना है, तो रूट निकालने का था, तो अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम खत्म। तो हमको समझ में आ गया कि रूट 2 और 3 होगा। अब क्या करेंगे, तो हमारे पास देखिए 3 रीजन बना, एक रीजन फर्स्ट रीजन, सेकेंड रीजन, ये रहा थर्ड रीजन, ठीक है। अभी कौन आ रहा है, ये लास्ट कमर, ठीक। तो ये है 3 रीजन हुआ। हमको क्या पता करना है कि तीनों रीजन में साइन क्या होगा, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि ये जो होल एक्सप्रेशन है ये कब निगेटिव होता है, यही तो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमको पता करना होगा ये तीनों रीजन में कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव है। तो अब देखिए हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये 3 है, ठीक है, तो ये 3 है, तो 3 के बाद क्या नंबर आ सकते हैं, 3 बार ओनली 4 आएगा। तो 4 को इस इक्वेशन में जो गिवन कंडीशन उसमें रखते हैं, तो क्या होगा 4 - 2 और 4 - 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1, तो ये आ गया 2, मतलब ये आ गया पॉजिटिव। तो आप यहाँ सिंपली लिख दीजिए पॉजिटिव, मतलब 3 के बाद आप कुछ भी रखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। समझ में आया मैंने क्या किया, हमने 3 के बाद 4 लिए, 5 लीजिए, 6 कुछ भी लेंगे, अगर हम उस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो वो ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है, तो हम लिख देंगे कि इसके बाद क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। फिर उसी तरह से 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 2.5 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव होगा बट सेकेंड टर्म निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे निगेटिव, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव लिख दिए ना, निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव हो गया। फिर इसी तरह से आएंगे, तो अब इसके पहले क्या होगा, इससे पहले हो जाएगा 2 से पहले, तो 2 से पहले मान लीजिए रख देते हैं 0,
अगर 0 रखेंगे तो यहाँ -2 यहाँ -3 बोथ निगेटिव, ये आपका आ गया पॉजिटिव। तो कहने का मतलब इस तरह से मेरा हमने हर एक रीजन का साइन निकाल लिया। तो क्या ये आप लोग समझे कि नहीं समझे, तो बताइए। सर एक बार फिर से समझाइए ना। हाँ बता देता हूँ, चलिए। तो ये तीनों रीजन तो समझ में आ गया, इसको भी हटा दें, इसको फिर से हटा देते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, तो हमने क्या किया कि 3 के बाद ये जो रीजन है, इसका रीजन में जो ये आपका गिवन जो कंडीशन x -2 x -3, इसका साइन क्या आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के बाद एक नंबर ले लिए 4। अब इस 4 को इसमें रखिए, तो 4 - 2 2 होगा और 4 - 3 1 होगा। प्रोडक्ट में आपका आ गया पॉजिटिव, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा था पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया आपको? यस सर। चलिए सेम एज आप 2 और 3 के बीच में कोई नंबर लीजिए, तो 2.5 ले लेते हैं। 2.5 लेने पे एक्स ये फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव आएगा, बट सेकेंड टर्म निगेटिव आएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर दे देंगे माइनस। और 2 से पहले हम कोई नंबर ले, 0 ले लिए, तो 0 ले लेंगे तो x -2 -2 होगा, और x -3 -3 हो गया, तो फिर प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव। अब सबको आया समझ में, अभी भी प्रॉब्लम है? यस सर समझ आ गया। चलिए ठीक, अभी भी है तो बता दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि यही सब बेसिक है, समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो कंफ्यूजन है। अब हमको चाहिए क्या, तो चाहिए निगेटिव कब हो रहा है। तो देखिए 2 और 3 के बीच में निगेटिव हो रहा है, तो इसको मतलब सेलेक्ट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 2, 3। और इसको देखेंगे बुक्स में वे भी कर्व दिया होता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम एक इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे कि देखिए इधर पॉजिटिव है तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, निगेटिव है तो नीचे जाएगा, पॉजिटिव है तो ऊपर आएगा, ठीक है ना। तो ये इसका ग्राफ भी हो गया, किसका ग्राफ हो गया, x² - 5x + 6, इसका ग्राफ ये हो गया, ठीक है। इस तरह से हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके 2 रूट हो गए 2 और 3, ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, इसलिए कर्व अपवार्ड हुआ है, इसलिए वो सब बता दिए। यहाँ से आप ये ग्राफ भी समझ लीजिए। सर यहाँ x = 2 और 3 होगा क्या? x = 2 और 3 रूट है, लेकिन यहाँ पर तो इनइक्वेशन है, तो हमको निकालना है वो रीजन, किस मतलब कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें x² - 5x + 6 निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कि आपको बताना था Yes, कि sir. x² - 5x + 6 कब निगेटिव होता है। तो हमने जब ग्राफ बनाया तो देखा 2 और 3 के बीच में निगेटिव है, तो वही उसका आंसर हो गया। ठीक है, सभी को आया समझ में? वेरी गुड। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग आंसर बताइए। अब है x² - x -30 < = 0। इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। श्रेयान आपका तो गलत आ रहा है। अरिजीत आपका एवरीवन नहीं, प्राइवेटली भेजिए। झिनुक आपका, अब तो देखिए इस तरह से आंसर नहीं लिखना है, मतलब कि अब समझिए इसका मतलब, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया।
चलिए श्रेयान आपका जो है ठीक है। चलिए आपको मैसेज कर रहे हैं, देख लीजिए। प्रियांशु आपका गलत है। शिवम आपने ब्रैकेट लिखा ही नहीं। हाँ जिनुक आपका सही बोल रहे हैं आप। मिनट, हाँ लेकिन सही है आपका। आकाश आपका ब्रैकेट आप नहीं समझे। पल्लवी आपका भी आंसर गलत है। चलिए अच्छा है, भेज रहे हैं तो हमको समझ में आ रहा है किस तरह से हमको बताना होगा और जिससे आप लोग समझ जाएं। चलिए तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग प्रॉब्लम है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 6 x प्लस 5 यही आएगा। हाँ अरिहंत आपका सही है। अब देखिए इसका रूट तो आ गया x इक्वल टू -5 और 6, ये तो आ गया नंबर लाइन पे। अब इक्वल टू साइन है तो डार्क सर्कल होगा, ठीक है। तो -5 और यहाँ ले लीजिए 6, ठीक है। अब हम 6 के बाद कोई भी नंबर अगर रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए पॉजिटिव। इसके बीच में कुछ भी रखेंगे, मान लीजिए 0 तो निगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। देखिए ये समझ में आ रहा है। ग्राफ फिर कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है। इस तरह से बना दिए ग्राफ। तो हमको ये पता करना है कि ये कब निगेटिव है, तो फिर यही आंसर आएगा। तो अब लिखने का मतलब आप समझिए, क्योंकि हम लगभग आ तो सबका गया है। अभिजीत आपका आप सही है, आदित्य आपका गलत है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिए किस तरह से हम लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे -5, क्या दोनों ही तो ब्रैकेट बिग होगा ना, स्मॉल ब्रैकेट भी कुछ भेज दिए थे तो वो नहीं होगा प्रियांशु। हाँ तो दोनों ही देखिए इक्वल टू साइन मैंने दे दिया। इक्वल टू साइन में क्या बोला था कि आपको दोनों ही साइन बिग ब्रैकेट में होगा और -5 6 होगा। हाँ अब किसी कोई उल्टा भी मत लिख दीजिए, 6 -5 नहीं, लोअर पहले लिखेंगे, हायर बाद में लिखेंगे, ठीक है। सबको क्लियर है? किन्हीं को कुछ नहीं समझ में आया तो बता सकते हैं। चलिए तो सबको आ रहा है समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, अब उसका आंसर बताइए तब समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो एक ही जो था। कौन भेजे थे सही, जिनको जो सबसे पहले भेजे थे जिनको बोले थे प्राइवेटली आप भेजिए। श्रेयान, श्रेयान आपका सही था। तो अब देख लीजिए x² माइनस 4x प्लस 3 ये क्या होगा, अगर हम इसको दे दें ग्रेटर देन 0। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अभिजीत आपका गलत है, श्रेयान आपका सही है।
हर्ष आपका तो एवरीवन हो गया है, तो उसको देख लीजिए। अरिहंत आपका गलत आ रहा है। राजकमल आपका भी गलत है। प्रियांशु आपका भी गलत है। हर्ष आपका भी गलत है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, पल्लवी आपका भी गलत है। आकाश आपका भी गलत है। अभिजीत आपका सही है। हर्ष आपका भी गलत है। राजकमल आपका गलत है। सूर्यांश आप तो एवरीवन करिए पहले। प्रियांशु आपने पहले भेजा था। सूर्यांश आपका गलत है। प्रियांशु हम वो समझ गए थे, फिर भी गलत है आपका। आसिम आपका भी गलत है। अरिजीत आपका सही है। अरिहंत आपका गलत है। आदित्य आपका आंसर समझ में नहीं आ रहा है। हर्ष गलत। देखिए बता देता हूँ, क्योंकि लगता है बताना होगा तब आप लोग समझ। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन है, ठीक है ना, लेस देन नहीं है, इसीलिए हाँ आदित्य आपका आंसर सही है। तो इसको तो फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 3 होगा ग्रेटर देन 0। इसके रूट 1 और 3 आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा। ये सब समझ रहे हैं या इसमें भी अभी भी प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ठीक है। समझ गए। हाँ तो अब समझ जो गए है, हाँ ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, देख ही रहे हैं। तो आपको पॉजिटिव लेना है, तो अब यहाँ पर निगेटिव नहीं लेना है, तो इधर होगा, ठीक है ना। ये आंसर आपका इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी। तो आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये है आंसर। तो आपको अब समझना होगा ग्रेटर है लेस है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। सब समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका सर आंसर बताइए। सर हाँ एक बोलिए। शीट पहले सर पुराना वाला शीट पे। हाँ देख लीजिए, क्वेश्चन हम दिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओके ग्रेटर सर। देन इक्वल। हाँ ठीक है। ओके सर। एक्स ये क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये 0 है। शिवम आपको ग्राफ क्लियर नहीं हुआ। देखिए ग्राफ हम जो है ना प्लस है, देखिए इसके आगे इधर प्लस है, तो प्लस है तो ये समझिए ऊपर होगा, और जब जहाँ पर रूट है वहाँ तो एक्सिस को कट करेगा, और जब निगेटिव है तो नीचे आ जाएगा, और नीचे आकर के फिर यहाँ पे जो है ये कट कर रहा है, मतलब रूट है मतलब कट करेगा, तो फिर वो घूम के यहाँ आएगा पॉजिटिव में, फिर ऊपर आ जाएगा। तो अभी इस तरह से समझिए, ठीक है। क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको ग्राफ कि नहीं समझे। चलिए वेरी गुड। तो इसका आंसर जो है अरिजीत आपका सही है, आकाश आपका तो गलत है, प्रियांशु आपका भी, आदित्य आपका भी गलत है, प्रियांशु आपका भी गलत है। क्वेश्चन क्योंकि था
ग्रेटर देन इक्वल टू है, देख लीजिए, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ध्यान से तो अभिजीत आपका सही है, हर्ष आपका भी सही है, आसिम आपका गलत है। सत्यम आपका सही है। चलिए, तो इसका मतलब अभी भी बहुत कम बना पा रहे हैं ना हम। क्या हार्ड लग रहा है क्या? जो भी है तो बताइए, ताकि उस हिसाब से काम किया जाएगा, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। आप खाली एक कोशिश कीजिए कि बोल के देखिए, हम बता देंगे। आदित्य आपका आंसर सही है, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि तो चीजें सारी आसान होती है। हाँ, एक बात समझ में आ जाना सर एक चाहिए। चीज पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर जैसे 3 रीजन्स होगा, हम्म तो अगर हम लोग कोई एक रीजन भी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीजन वहाँ पॉजिटिव आया है, तो हम्म। अपने आप लिख सकते हैं सर सेकंड रीजन नेगेटिव, थर्ड रीजन फिर पॉजिटिव। हाँ, अगर इस फॉर्मेट में है तो ये तो मतलब क्वाड्रेटिक है आप ये, सर। हाँ क्वाड्रेटिक है और सारे एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तब यस सर, आप इसे लिख सकते समझ गए सर। हैं। ठीक। और सर कंजिक्यूटिवली क्या 2 रीजन्स एक ही साइन का हो सकता है, जैसे 2 हाँ नेगेटिव हो हाँ सकता है हाँ, सर? या होगा होगा, आगे बताएंगे, वो भी हो ओके सकता सर। है, हो सकता है। हितेन राज आपका आंसर सही है, सूर्यांश आपका गलत है, झिनुक आपका गलत आंसर है। चीज़ों को समझिए, मतलब आप समझे नहीं इसका मतलब, इसीलिए चलिए बता देते हैं फिर। समझिए कहाँ मिस्टेक, इसका फैक्टराइज करेंगे तो फिर x माइनस वन एक्स प्लस वन, ये हो गया, ठीक है। इसका रूट तो जान ही रहे हैं, एक बार वन आएगा एक बार माइनस वन, इसको बताइए, बता देंगे नंबर लाइन पे। और इक्वल टू साइन है तो डार्क सर्कल बनाएंगे, ध्यान रखिए, इक्वल टू है तो डार्क सर्कल, तो ये आ गया माइनस वन, ये प्लस वन। फिर आप देखिए दोनों एक्स पॉजिटिव है ही, तो जैसे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। और आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो पॉजिटिव के लिए आपका ये रीजन है, नहीं तो ये रीजन है, तो इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। तो देखिए इस तरह से हम क्लियर समझिए। सबको आया समझ में? जो भी प्रॉब्लम है बोलिए आप, हम फिर से बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझिए, क्योंकि बोल रहे हैं स्टार्टिंग है, एक बार समझ में आने लगा तो बहुत आसान हो जाएगा, नहीं आप तो आप समझे, बोलिए, हम और भी कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है ना? किसी को प्रॉब्लम है? चलिए, नहीं है, क्योंकि क्लास में होता है कैसे बोले, यहाँ तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, मान लीजिए कोई बोलने में है कि नहीं कैसे बोलें, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हैं, तब भी हम समझ जाएंगे, नहीं तो चलिए क्लास के बाद भी व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तब भी हम समझ जाएंगे। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कहने का मतलब क्लियर कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ना है तो समझना पड़ेगा। चलिए, तो अब अगला क्वेश्चन देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 लेस देन इक्वल टू 0, इसका आंसर बताइए क्या होगा। श्रेयान आपका गलत है,
श्रेयान अब आपका सही हो गया। अरिजीत आपका भी सही है। झिनुक आपका भी सही है। हर्ष आपका गलत है। अभिजीत आपका सही है। हर्ष समझिए क्या निकालना है। हितेन आपका गलत है। हितेन आप फैक्टराइज सही से करिए। अरिहंत आपका सही है। श्रेयांश आपका ब्रैकेट प्रॉब्लम है और सब तो सही है। ब्रैकेट देखिए यहाँ पर इक्वल टू साइन है। इक्वल टू साइन में कौन सा ब्रैकेट बताए थे वो देख लीजिए। सत्यम आपका कंसेप्ट में सम प्रॉब्लम है। हितेन आपका अभी भी गलत आ रहा है। और एक मिनट, तो बहुत जल्दी आप लोग आंसर भेजने लगे हैं। तो हितेन आदित्य, अब ब्रैकेट का यूज काहे नहीं करते हैं आदित्य? इस तरह से मत लिखिए, नहीं तो यही हैबिट हो जाएगा ना। ब्रैकेट का यूज करके भेजिए तो, क्योंकि मोबाइल में तो रहता ही है, आप यूज कर सकते हैं। आकाश आपका गलत है। शिवम आपका ब्रैकेट प्रॉब्लम है और तो सही है। प्राची आपका जो है, नहीं शिवम ब्रैकेट भी है और आपका तो, प्राची आपका सही है। आदित्य आपका गलत आ रहा है, रूट आपका गलत निकल रहा है। उसके बाद आदित्य आपका भी रूट, अच्छा प्राची आपका जो है सही है आंसर ना। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ प्राची आपका तो सही है। उसके बाद आदित्य आपका गलत है। हर्ष आपका सही है। प्रियांशु आपका भी सही है। उसके बाद सूर्यांश आपका भी सही है। हर्ष आपका भी सही है। प्रियांशु आपका तो सही है। चलिए अब जिनका प्रॉब्लम है वो देख लीजिए, फिर से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टराइज जब करेंगे तो x माइनस 12, ये फैक्टराइज आप लोगों को कर लेते हैं ना। अगर इसमें भी प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, हम बता देंगे। इसमें ये नहीं कि सर कैसे फैक्टराइजेशन, जो नहीं आ रहा है बोलिए, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, x माइनस 12 x प्लस 11 आएगा। ये तो सब समझ में आ रहा होगा फैक्टराइजेशन। अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता देंगे। तो यहाँ से इसका रूट जो आ जाएगा वो -11 और 12 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया -11 और ये हो गया 12। तो इस फिर प्लस माइनस प्लस, हमको माइनस चाहिए, तो इसके बीच का रीजन होगा। ग्राफ तो फिर अब ऐसे ही होगा। इस तरह से होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू -11 से 12। ठीक है, देखिए तो सबको आ गया समझ में, या कोई ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पा रहे? यस सर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे आप थोड़ा सा ये देखिए कि हम अगर ऐसे दे दे x माइनस, एक चीज समझ लीजिए कि 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। 2 अगर ग्रेटर देन 1 है तो -2 और -1 में लेस देन होता है। तो यहाँ से हम क्या समझे कि अगर 2 बड़ा था तो 2 इज ग्रेटर देन 1, देन -2 लेस देन, मतलब इसमें क्या हुआ कि जब -1 से हम मल्टीप्लाई किए तो साइन बदल गया। तो
ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो x को क्या करेंगे, लेस देन -1। तो अगर या तो माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें या माइनस से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई करें या माइनस से हम डिवाइड करें दोनों तरफ तो साइन विल बी चेंज। अच्छा ओके, अच्छा आपने बोल रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन मतलब ये रीजन, ये पॉजिटिव कैसे होगा? तो देखिए -11 से पहले आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए -20 ले लेते हैं, तो -20 लेने पे x - 12 is also negative and x plus 11 also negative. So if we multiply them, then result will be positive. So that's why the first region will be positive. क्या समझे अब? अभी फिर से बताएं, बोलिए। सत्यम समझे? सर हाँ बोलिए। सर एक रीजन पॉजिटिव आया तो उसका बाकी का सर माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव से डायरेक्ट ले सकते। एक मिनट, आपका कट कट की आवाज आ रही है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं वैसे? हाँ फिर से बताइएगा एक बार। तो जैसे यहाँ पे सर रीजन 3 हमारा पॉजिटिव आया था तो सर बाकी हाँ सब नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे डायरेक्ट ले सकते। हाँ हाँ डायरेक्ट, अगर इस तरह से इक्वेशन जब भी रहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल आपका ये जो है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि आपको मान लीजिए हम ऐसे दे दें x - 1, x - 2, x - 3, x - 4, x - 5। अब मान लीजिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, अब ये हमको निकालना है। तो आप जानते ही हैं कि रूट क्या हो गया, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो अब यहाँ पे देखिए सारे x पॉजिटिव है, सारे x पॉजिटिव है, मतलब आप सब लीनियर है। ये भी आपका देखिए सब लीनियर है, कोई भी क्वाड्रेटिक नहीं है, सब लीनियर है और सारे x पॉजिटिव है। तो आप आंख बंद करके अल्टरनेट रख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सिंपल सा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपका ये आदित्य क्या लिखे आप देख लीजिए, ये क्या सिंबल सब भेज दिए, मिस्टेक्स मतलब बाय मिस्टेक हो गया कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये जो है आप ये समझिए कि सारे अगर लीनियर फॉर्म में हो और सारे x पॉजिटिव है तो आप लास्ट जो रीजन होगा जैसे 5 के बाद लास्ट रीजन हो जाएगा, इसके बाद तो है ही नहीं, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस तरफ से होगा। अब आपको ग्रेटर चाहिए तो अब इसका आंसर जहां जहां पॉजिटिव है वो लिख लीजिए, 1 से 2 यूनियन, मतलब सबको ऐड करना होगा। अब बहुत सारे ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को ऐड करते हैं इस सिंबल के साथ, इसको हम बोलते हैं यूनियन। ठीक है, जब सारे मान ली बहुत सारे आंसर आए तो उसको हम इस सिंबल्स के साथ ऐड करते हैं। तो 3,4 सॉरी 5 फिर हो जाएगा यूनियन 5 से इंफिनिटी, तो ये आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर बहुत सारे इंटरवल में आंसर हो तो हम इसको यूनियन साइन के साथ, यूनियन मतलब हो गया, ये सबसे थ्योरी में है बेसिक, तो अगर आपको मान ली जानते हैं तो ठीक है, जो नहीं जान रहे तो ये समझिए कि हम ब्रैकेट को ऐड कैसे करते हैं, तो बाय यूजिंग दिस सिंबल, इस सिंबल के साथ। इसका मतलब ये बता रहा है कि ये सारे आंसर हैं। ठीक है, तो समझ में अब आ गया होगा कि अगर x लीनियर हो और सारे पॉजिटिव हो तो आप अल्टरनेट साइन लिख सकते हैं। लेकिन अभी तो ये तो हम आगे चले गए, इससे पहले हम ये बता रहे थे कि अगर आपका 2 ग्रेटर देन 1 है तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, साइन विल बी ग्रेटर जो था वो लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ भी जैसे -x ग्रेटर देन 1 है तो x लेस देन 1, और इसको ब्रैकेट के फॉर्म में अगर लिखना चाहे
है तो क्या हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी टू माइनस, ठीक है, इस तरह से समझिए। चलिए इसको हटा दें। अब देख लीजिए इसके बाद अगर हम ये बोल दें कि 2 माइनस एक्स लेस देन 3, यहां से आंसर बताइए क्या आएगा। 2 माइनस एक्स लेस देन 3, तो एक्स क्या आंसर होगा, इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोग। सर एक्स ग्रेटर देन -1। एक्स ग्रेटर देन, क्या सबका यही आ रहा है क्या, हम तो आंसर देखते हैं सॉल्व करके, सबका यही आएगा तो सही। x greater than -1। तो देखिए इसको ठीक है ऐसे भी, तो इसको आप क्या हो गया, तो आप ऐसे लिख लीजिए माइनस एक्स लेस देन 3 माइनस 2, तो माइनस एक्स लेस देन 1, तो एक्स ग्रेटर देन -1, सही है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -1 टू इंफिनिटी, तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब अगर सर डाउट है सर। क्या प्रीवियस देखेंगे, सर जैसे नो सर, बस थोड़ा छोटा सा डाउट सर। यहाँ पे जैसे x ग्रेटर देन -1 लिखे, ऐसे आता है सर, इसको दूसरे नोटेशन में कैसे लिखा था? हमेशा x बिलोंग्स टू -1 कॉमा प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे सर हमेशा। हाँ इसी यही ना होगा, और तो कुछ लिख नहीं सकते। ऐसे सर यहाँ तक लिख देंगे तो चलेगा ना? हाँ यही लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी। ओके सर। अब जैसे हम दे दें x -1 और 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरिजीत आपका सही है, यही होगा। प्रियांशु आपका गलत है। सूर्यांश आपका भी गलत है, आदित्य आपका भी गलत है। तो केवल सही हुआ हर्ष आपका गलत है। अरिजीत केवल आपका सही है, और तो सब गलत बना रहे हैं। सत्यम आपका सही है। अरिहंत आपका गलत है। शिवम आपका भी गलत है। अभिजीत गलत है। हितेन आपका सही है। प्रियांशु आपका गलत है। अरिहंत आपका अभी भी गलत है। राजकमल आपका गलत है। सूर्यांश आपका गलत है। चलिए तो देख लीजिए, मैं बता देता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो बताना होगा। तो देखिए यहाँ से तो आप इसको मैं 2 मेथड से बता सकता हूँ।
झिनुक आपका भी गलत है कि आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका रूट तो समझ ही रहे हैं, एक 1 आएगा एक 2 आएगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि रूट तो वही होगा। आदित्य आपका सही है, अभिजीत आपका गलत है, तो रूट तो वही होगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसका नंबर लाइन, देख लीजिए। तो एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा। जिनूक अभी भी गलत है। अब देखना यह है कि यहाँ पर देखिए एक x तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो हमने बोला था कि अगर दोनों x पॉजिटिव हो तब आपका पॉजिटिव लेना है, लेकिन अगर एक नेगेटिव है तो या तो चेक कर लीजिए, नहीं तो ये नेगेटिव होगा। तो स्टार्टअप -1 नेगेटिव, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ हाँ वो भी प्रोसेस है, तो वो हम बाद में बताएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली कैसे करेंगे। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं कि हमने देखा कि 2 के बाद कोई नंबर 3 ले लीजिए, तो 3 - 1 और 2 - 3, इसका प्रोडक्ट देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आया तो मैं नेगेटिव लिख दिया। ठीक है, तो 2 के बाद इधर सब नेगेटिव है। और या नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका देख ही रहे यहाँ पे क्या है, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव मतलब और नंबर में नेगेटिव, मतलब 1x नेगेटिव हो या 3x नेगेटिव हो या 5x, मतलब 5x नेगेटिव हो जाए तो स्टार्टिंग माइनस से करना है, तो माइनस आ गया। फिर आप 1 से 2 में तो ये प्लस आएगा, फिर उसका अल्टरनेट, क्योंकि लीनियर है तो कोई ज़्यादा सोचना नहीं। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये ग्राफ होगा। अब लेस देन चाहिए तो देखिए रहे लेस देन इधर हो जाएगा, ये रीजन और ये रीजन हो गया, तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। तो ये आंसर है। तो देखिए आप लोग समझे, ये आंसर है। नो सफिशिएंट रीजन। हाँ, तो कहने का मतलब है, फिर से समझ लीजिए कि हम लोगों का जो क्वेश्चन है कि x - 1 और 2 - x लेस देन इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, यहाँ से रूट निकाल लिया, तो 1 और 2 दो रूट आ गया, तो इसको बैठा दीजिए। इक्वल टू साइन है तो डार्क सर्कल होगा, तो ये 1 हो गया आपका, ये 2 हो गया। ठीक है, अब जो है ये, अब हमको देखिए ज़्यादा कंफ्यूजन है तो 2 के बाद कोई भी नंबर ले लीजिए, मैं 3 ले लिया। अब 3 रखेंगे तो 3 - 1 2 - 3, तो ये आ गया 2 × -1, तो ये -2 निगेटिव आया, इसका बाद मतलब इस ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो 3 पर ये निगेटिव आ गया था, इसीलिए हमने निगेटिव कर दिया। हाँ, तो देखिए अगर यहाँ पे अगर देखिए पॉजिटिव आता तो हम ऊपर से लेते, लेकिन निगेटिव आया मतलब नीचे से लेंगे। तो ये साइन पे डिपेंड करता है कि ग्राफ ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक्चुअली निगेटिव आया है। अच्छा, 2 - 3 क्यों हो रहा है, देखिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया है, तो x की वैल्यू पुट किया है 3, तो यहाँ पे 2 - x है, इसीलिए 2 - 3 होगा, मतलब x ने पुट किए 3, इसीलिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो देख लीजिए, तो यहाँ पे मेरा आ गया निगेटिव। ठीक है, अब 1 और 2 में तो 1.5 ले लेंगे, तो 1.5 लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद अल्टरनेट साइन बिठा दीजिए, लीनियर है ज़्यादा सोचना नहीं। अब चूंकि निगेटिव है तो ग्राफ नीचे से आएगा, पॉजिटिव है ऊपर जाएगा, फिर निगेटिव आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हमको चाहिए, हमको चाहिए निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव होगा आपका 1 से 2 में तो पॉजिटिव है, तो 1 से 2 में हम नहीं लेंगे, तो हम मेरा आंसर हो जाएगा इधर -∞ से +∞ तक। क्या अब आप लोगों को समझ में आया कि अभी भी प्रॉब्लम है?
वैसे तो हमको लगता है इस पे थोड़ा ज़्यादा क्लास आप लोगों को अभी नहीं बन रहा है बहुत अच्छे से, तो कोई बात नहीं, इसको समझिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन फिर आए तो देखिएगा, अभी तो बहुत बताना है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देते हैं। वैसे इसको एक ये जो हम बोले थे अदर प्रोसेस है, पहले वो भी समझा देते हैं, ठीक है, कि इसको अदर जो प्रोसेस है उससे कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा वो समझ लीजिए, फिर एक क्वेश्चन देंगे, कोई बात नहीं है, हम करवाएंगे। 5 मिनट ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा तो कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्या था कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये x माइनस 1 और x माइनस 2 हो गया लेस देन 0। अब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया। अब इसका तो बनाए थे हम लोग कुछ देर पहले, तो बस यहाँ से ऐसे भी इसका आंसर वही आ रहा है, प्लस माइनस प्लस, ग्राफ आपका अपवर्ड हो गया, तो यहाँ से भी आपका वही आंसर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे कि अगर देखिए x निगेटिव है तो माइनस कॉमन लेके पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब इस पे एक और क्वेश्चन देते हैं तो और भी समझ में आएगा। जैसे दे दे x प्लस 1 और 3 माइनस x, जहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सही है, सूर्यांश आपका भी, अरिजीत आपका भी, दोनों का आंसर सही है। प्रियांशु आपका भी सही है, प्राची आपका भी सही है। चलिए अब अच्छा लग रहा है, सब सही बना रहे हैं। अरिहंत आप तो फिर नहीं समझे, ध्यान दीजिए, देखिए गलत आ गया आंसर। हर्ष आपका सही है। चलिए हाँ था आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे, अभी इसमें बहुत पढ़ना है। तो मैं जितना, आपका काम यही रहेगा कि मैं जितना बताया आप उसको अच्छा से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। सत्यम आपका भी सही है, शिवम आपका भी सही है। बस देखिए अब जिनको नहीं आया है तो बता देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये सब बनना चाहिए। इसका भी 2 रूट है, एक तो हो गया इक्वल टू है तो ये -1 और ये 3 ले लीजिए, और स्टार्ट होगा माइनस से, तो प्लस माइनस, आपको पॉजिटिव कहाँ आ रहा है 1 से 3 के बीच में, तो वही आंसर हो गया। सही है, प्रकृति आपका भी सही है, हितेन आपका भी सही है, झिनुक आपका भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से, सॉरी बिग ब्रैकेट होगा, तो -1 2 3। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, क्योंकि ठीक है, जिनका जल्दी है वो जा सकते हैं, नहीं तो आप वेट करिए, एक क्वेश्चन और देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे हम दे दे x + 4 x - 3 और x माइनस, सॉरी उल्टा 5 - x,
लेस देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अरिजीत आपका सही है, सूर्यांश आपका भी सही है, हर्ष आपका भी सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे दे, नहीं सही बोले हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। हितेन आपका भी सही है, प्रियांशु आपका भी सही है, ये सबका सही हो रहा है। तो आप जो है देख लीजिए, इस तरह से इसको बनाएंगे। ये हो गया 3, ये हो गया 5, स्टार्टिंग आपका माइनस साइन के साथ होगा। सत्यम आपका भी सही है। तो ये हो गया आपका माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होगा। तो इसमें हमको माइनस चाहिए, तो माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक है और फिर यहाँ से यानी कि यहाँ तक है। तो x बिलोंग्स टू -4 से 3 यूनियन 5 से इंफिनिटी। तो ये हम तो एक काम करते हैं, हम होमवर्क जो है ना सो ग्रुप में भेज देंगे कुछ क्वेश्चन, तब तक आप लोग जो पढ़ाए हैं उसको करिएगा। ओके हाँ, तो आज अभी इतना ही देते हैं, होमवर्क हम भेज देंगे, आप लोग बना दीजिएगा। और जिनको जहाँ भी नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा जो हम पहले पढ़ाए हैं उसको अपने से फिर से लिख के उतना क्वेश्चन को फिर से बनाइए, क्योंकि अभी इस पे बहुत आज समझिए बहुत कम पढ़ा है, मतलब जो बताया है इसको फिर से बताएंगे। ये बात नहीं है कि हमारे क्लियर नहीं समझ में आया तो हम आगे फिर से बताएंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज उसको आप सभी फिर से बनाइएगा, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, वो क्वेश्चन भेज देंगे बनाइएगा। और जिनको तो आगे क्लास से आप भी आगे रहेंगे, तो जहां भी दिक्कत हो तो बात करिए, आपका सबके डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही। हेलो सर। हाँ बोलिए सर, जो ये क्वेश्चन था इसका ग्राफ कैसे बनेगा तब? मतलब ग्राफ तो बताए अभी, तो मतलब जैसे इसका जो ग्राफ है तो इसका ग्राफ जहाँ पॉजिटिव है निगेटिव है तो चल जाए नीचे से,